पेड़ अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाने ही वाला था, तभी वह शर्माते हुए दूर जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। ये देखकर एक बूढ़े पेड़ ने तुरंत मौका भांप लिया। जैसे ही वह म्यूजिक बजाने वाला था, तभी वह तेजी से आगे आया और गर्लफ्रेंड को वापस खींच लिया। ये देखकर बूढ़ा पेड़ गुस्से से आग बूला हो गया। उसने एक डंडा उठाया और पेड़ को लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। शुरुआत में बूढ़े पेड़ ने उसे खूब पीटा, लेकिन जल्द ही जवान पेड़ को उसकी कमजोरी पता चल गई। जब भी बूढ़ा पेड़ डंडा घुमाता, जवान पेड़ उसके पेट में जोर से चुभो देता। आखिरकार बूढ़ा पेड़ इसे और सह नहीं पाया। वह एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर चालाक बूढ़े पेड़ ने एक नई चाल चली। वह पलटा, एक छोटी सी टहनी उठाई और उसे लकड़ी पर तेजी से रगड़ने लगा। लगातार रगड़ने से टहनी में तुरंत आग लग गई। उसने जलती हुई टहनी को कपल के पैरों के पास फेंक दिया। कुछ गड़बड़ समझते ही जवान पेड़ ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पास में मौजूद फूलों ने तुरंत अलार्म बजा दिया। चेतावनी मिलते ही एक कौवा पूरे जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ गया और सभी जानवरों और पेड़ पौधों को खतरे की खबर दे दी। लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। जो मशरूम भाग नहीं सकते थे, वे मजबूरी में अपने सिर जमीन के अंदर खींचने लगे। वहीं पानी के पास मौजूद एक छोटा फूल लगातार पानी छिड़क कर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसके पास पानी बहुत कम था। वह सिर्फ आग की रफ्तार थोड़ी धीमी कर पा रहा था। कुछ ही देर में आग दूसरे इलाकों तक भी फैल गई। जब आग एक कैटरपिलर के पीछे दौड़ी, तो उसका शरीर लगभग अलग अलग हिस्सों में बंट गया। किस्मत से उसका सिर लगातार आगे बढ़ता रहा और वह समय रहते एक छोटे से छेद में घुस गया। लेकिन एक दूसरा पेड़ इतना भाग्यशाली नहीं था। वह बस एक कदम पीछे रह गया और आग की चपेट में आ गया। अच्छी बात यह रही कि आखिरी समय में उसने पानी में छलांग लगा दी और बच निकला। उधर बूढ़ा पेड़ कपल को देखकर बड़े घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आग पहले ही चुपके से उसके पीछे पहुंच चुकी थी। आग बढ़ती गई और चारों तरफ लपटें फैलने लगी। तभी दो छोटे पक्षियों ने अपना घोंसला उठाया और पानी लेने झील की तरफ उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे पानी लेकर वापस आते, घोंसले का सारा पानी रास्ते में ही लीक हो गया। अगले ही पल घोंसले में भी आग लग गई। जैसे जैसे लपटें ऊंची उठने लगी, दोनों पक्षियों को समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वे तुरंत आसमान में उड़ गए और फिर तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाया। उन्होंने बारिश का पानी संभाल कर रखे एक बादल को भेद दिया। अचानक तेज बारिश होने लगी और भड़कती हुई आग जल्दी ही बुझ गई। आग की एक छोटी सी लपट अभी भी बची हुई थी और वह एक पत्ते के नीचे छिप गई। लेकिन अगले ही पल उसने पत्ते को भी जला दिया और आखिरकार खुद भी बुझ गई। आग खत्म होते ही सभी फूल और पौधे खुशी से जमीन के अंदर से अपना सिर बाहर निकालने लगे। वहीं ये पूरी आग लगाने वाला बूढ़ा पेड़ उसी आग में पड़ा हुआ रह गया जिसे उसने खुद शुरू किया था। आखिर तूफान थम गया और सब कुछ सुरक्षित हो गया। तभी जवान पेड़ ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह देखकर कैटरपिलर खुद को अंगूठी के आकार में मोड़कर उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। पेड़ ने उसे उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड की उंगली में पहना दिया। आखिर में सभी छोटे फूल उन्हें चीयर करने लगे और खुश कपल साथ में डांस करने लगा।